हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज आजकल धुआंधार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आज अंबाला के बाजारों में डोर टू डोर प्रचार करते हुए अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह 6 बार अंबाला से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार पिछले सभी चुनावों से ज्यादा समर्थन उन्हें मिल रहा है। अनिल विज ने कहा कि उनका चुनावी प्रचार अंबाला छावनी के लोग कर रहे हैं। अनिल विज से जब पूछा गया कि उनका मुकाबला किससे है, तो अनिल विज ने साफ किया कि उनका मुकाबला किसी से नहीं, क्योंकि उनके सामने चुनाव लड़ रहे दोनों मुख्य प्रत्याशी आपस में ही असली और नकली की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते रोज गुरनाम सिंह चड़ूने ने कहा था कि अनिल विज को 2 साल पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो आज भाजपा की स्थिति कुछ और होती। इस पर भी अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चड़ूनी किसानों और मजदूरों के नेता हैं। वो अच्छी तरह से हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, लिहाजा उन्होंने जो भी कहा होगा उसी हिसाब से किया होगा। राहुल गांधी का आज अंबाला दौरा है, जहां राहुल गांधी अंबाला, साडोरा, मुलाना, शाहबाद सहित हरियाणा के कई विधानसभाओं में जाने वाले हैं। इस पर अनिल विज ने चुटकी ली है। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी जितना जहां जाएंगे उन्हें उसका उतना ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि लोग राहुल गांधी के विदेश में रिजर्वेशन खत्म करने के बयान के बाद गुस्से से भरे हुए हैं। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी की दादी ने संविधान को एक तरफ रखकर 1975 में 1 लाख लोगों को जेलों में डाला और देश में इमरजेंसी लगा दी थी। संविधान के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस के डीएनए में है। अनिल विज ने कांग्रेस को रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाली पार्टी बताया और कहा कि हिमाचल में भी इन्होंने ऐसी ही घोषणाएं की थी, लेकिन आज हिमाचल का हाल सबको पता है। मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूं अंबाला के। इस बार उन सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों ने, अंबाला छावनी के लोगों ने मेरे चुनाव कैंपेन की कमान अपने हाथ में ले ली है। वो प्रोग्राम बना रहे हैं, जहां मुझे कहते हैं मैं पहुंच जाता हूं। हर तरफ भारी उत्साह, मैं सुबह से निकला हुआ हूं, जहां जा रहा हूं बहुत उत्साह मिल रहा है। मुकाबला है नहीं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। यहाँ पे एक असली एक नकली कांग्रेस लड़ रही है, वो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं कि नकली कौन है इनमें से। तो राहुल गांधी को अंबाला मुख्यमंत्री बना देते तो आज जो है वो बीजेपी की दशा कुछ और होती। देखिए, मुख्यमंत्री कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, अनिल विज जैसा हो। देखिए, चड़ोनी जी किसानों मजदूरों के नेता हैं, अच्छी प्रकार से सारी राजनीतिक स्थिति को समझते हैं, उसी के अनुसार उन्होंने अपनी बात कही। देखिए, राहुल गांधी जितना आएंगे यहाँ पर उतना ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। जो इन्होंने विदेश में जाके बयान दिया कि हम रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, लोग गुस्से से भरे हुए हैं। लोग कांग्रेस से हिसाब किताब करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी संविधान के साथ खेल खाल की है। इस खानदान ने, इसकी दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में संविधान को एक तरफ रख के सारे अधिकार छीनकर, मौलिक अधिकारों को छीनकर 1.5 लाख लोगों को जेलों में डालकर इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। ये इनके डीएनए में है कि संविधान के साथ खिलवाड़ करना। तो जब 21 कल्याण बोर्डों का गठन करने की बात कही है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, कांग्रेस गुब्बारे बेचने वाली पार्टी है। हर चुनाव में रंग बिरंगे घोषणाओं के गुब्बारे लेके आ जाती है। इन्होंने इसी प्रकार की घोषणाएं हिमाचल के समय की थी। हिमाचल का हाल जाके देखो, आज तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनसे पेंशन नहीं दी जा रही, कर्मचारी अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं जमा हो पा रहे। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने घोषणा की कि मैं हरियाणा को हम नशा मुक्त करेंगे, और इसी खड़गे जी का और राहुल गांधी का मुख्यमंत्री हिमाचल में कहता है हम नशा पैदा करेंगे। ये है, ये 2 मुंहा सांप है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है।